आज की इस वीडियो में हम जो है कैलेंडर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि रेंडमली हमें कहा जाए कि आप हमें बताइए 1 जनवरी 2000 को हमारे पास कौन सा दिन था, जिसमें हमें रेफरेंस ना दी जाए। अब इस टाइप के सवाल को बिना कोड से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए हमें ना ऑड डेज का कॉन्सेप्ट जो है पता होना चाहिए। देखिए जी, ऑड डेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं। जैसे कि हमें बताना हो कि 28 दिनों में कितने ऑड डेज, 7 चौके 28, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 0 ऑड डेज हैं। अब 7 से ही क्यों डिवाइड करते हैं, बिकॉज एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसीलिए ऑड डेज निकालने के लिए 7 से डिवाइड किया जाता है। अब ऑड डेज होते कौन से हैं, वे दिन जो एक सप्ताह नहीं बनाते। ठीक है, जैसे कि हमें यहाँ पे कहा जाए कि आप हमें बताइए 300 सालों में कितने ऑड डेज होते हैं। अब 300 सालों में कितने ऑड डेज हम कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखिए कि हमें ये पता होना चाहिए कि 100 सालों में हमारे पास कितने ऑड डेज होते हैं। तो 100 सालों में ऑड डेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 सालों में लीप ईयर्स को अलग करना पड़ेगा, नॉन लीप ईयर को अलग करना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट इसका क्या होता है कि 100 सालों में 24 लीप ईयर है और 76 क्या है, नॉन लीप ईयर। ये हो गए लीप ईयर, 76 हो गए नॉन लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर कौन से साल होते हैं, 4 से पूरे पूरे डिवाइड होते हैं। नॉन लीप ईयर कौन से साल होते हैं, 4 से पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते। अब देखिए, अगर लीप ईयर की बात करें, एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, तो 24 लीप ईयर्स में कितने ऑड डेज हो जाएंगे, 24 गुना 2, 48 लीप ईयर्स हो जाएंगे। तो एक नॉन लीप ईयर में एक ऑड डे होता है, तो 76 में कितने ऑड डेज हो जाएंगे, 76 हो जाएंगे। अब इन दोनों को प्लस करके 48 प्लस 76 प्लस करेंगे, आ गया हमारे पास 124। इसको 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 7 से डिवाइड करके हम क्या करेंगे, ऑड डेज निकाल लेंगे। 124 को 7 से डिवाइड किया, 7 7 49, तो कितना बचा 5। तो देखिए 100 सालों में कितने ऑड डेज होते हैं, 5 ऑड डेज होते हैं। अगर 100 सालों में 5 ऑड डे हैं, तो यहाँ पे देखिए, तो 200 सालों में कितने ऑड डेज हो जाएंगे। देखिए 100 का डबल, 100 का 5, 100 में 5 ऑड डेज, तो 5 का डबल 200 में कितना हो गया, 10। 10 को 7 से डिवाइड क्यों करेंगे, बिकॉज ऑड डेज कौन से होते हैं, वो एक वीक नहीं बनाते। 7 एक कम 7, कितना बचा, तो 200 सालों में 3 ऑड डेज हैं। फिर 300 सालों में कितने ऑड डेज हैं, 5 का डबल 10, 10 प्लस 5 15, 15 को 7 से डिवाइड किया, 7 दूने 14, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, फिर 400 सालों में कितने ऑड डेज होते हैं, 5 5 10 5 15 5 20। अब यहाँ 20 और प्लस 400। अब 400 क्या है, एक लीप सेंचुरी ईयर है, 400 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 20 प्लस 1 21, 21 को 7 से डिवाइड किया, 7 या 21, तो यहाँ पे 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, 100 ईयर्स में हमारे पास क्या है, 5 ऑड डेज होते हैं, 200 में 3 ऑड डेज, 300 में 1 ऑड डेज, 400 में 0 ऑड डेज। तो 300 में कितने ऑड डेज आ जाएंगे, 1 ऑड डे। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। अब जो है विदाउट रेफरेंस वाला क्वेश्चन हम इससे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए जी, इसमें हमें ये बात पता चल चुकी है कि 100 सालों में कितने ऑड डेज हैं, 5 ऑड डेज हैं 100 ईयर्स में। ठीक है, 200 ईयर्स में 3 ऑड डेज हैं, 300 ईयर्स में 1 ऑड डेज है, 400 ईयर्स में 0 ऑड डे। इसी तरीके से आगे 500 सालों में 5 ऑड डेज हो जाएंगे, 600 सालों में 3 ऑड डेज है, 700 सालों में 1 ऑड डेज, 800 सालों में 0 ऑड डेज। इसी तरीके से 900 सालों में 5 ऑड डेज हैं, 1000 सालों में 3 ऑड डेज हैं, 1100 सालों में हमारे पास कितने ऑड डेज आ जाएंगे, 1 ऑड डेज आ जाएंगे, और 1200 सालों में कितने हैं, 0 ऑड डेज है। फिर आगे इसी तरीके से 1300 सालों में 5 ऑड डेज हैं, 1400 में हमारे पास 3 ऑड डेज, 1500 में 1 ऑड डेज, 1600 में 0 ऑड डेज। इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा।
अब देखिए जी, हमने यहाँ पे सिर्फ याद क्या रखा कि 100 सालों में 5 ऑड डेज है, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। अब फिर से यहाँ पे 5, 3, 1, 0 कैसे आया? देखो, सबसे पहले जो सेंचुरी लीप ईयर है उसमें 0 ऑड डेज है। 500 कैसे बनता है? 400 प्लस 100, 500। 0 में ऑड डेज, 100 में 5 ऑड डेज होगी। फिर इसी 900, 800 प्लस 100, ठीक है, यहाँ पे 1200 प्लस 100, इस तरीके से। अब देखो, जितने भी हमारे पास 400 में 0 ऑड डेज, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800 में 0 ऑड डेज है, तो बाकी इसमें आप जो है 400, 800 को अलग करके बाकी जितने साल बचे वो ऑड डेज आप फाइंड आउट करके अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें हमें क्या कहा गया है? कहते बताइए, यहाँ पे कहते 18 अप्रैल 1865 को हमारे पास कौन सा दिन होगा? देखो, अब इसको हम सॉल्व करेंगे ऑड डेज के कॉन्सेप्ट के साथ। पहला पॉइंट इसमें आपने याद ये रखना है कि हमें जो भी साल यहाँ पे दिया जाए, जो भी साल, उससे एक कम साल तक हमें सॉल्व करना है। 1864 तक हम सॉल्व करेंगे। इसमें सेंचुरी ईयर को अलग कर लो, 1800 को हमने अलग कर लिया, साल जो है वो अलग कर लिए, ठीक है। उसके बाद 18 अप्रैल तक कितने हमारे पास ऑड डेज आए वो फाइंड आउट कर लो। अब ऑड डेज कैसे निकालेंगे? देखिए, यहाँ पे जनवरी महीने में 31 दिन होते हैं, फरवरी में कितने दिन है? 28 दिन है, मार्च में 31 दिन है, अप्रैल में 18 दिन दिए गए हैं। तो इन महीने के दिनों से ऑड डेज निकाल लो। 18 अप्रैल हमें दिया गया है, 7 चौके 28, 3, 0, 28, 3, 7 दूने 14, 4, 4, 3, 7 कैंसिल, दिन कितने बचे? 3। देखिए, इसको हम क्या करेंगे सॉल्व किस तरीके से? जितने ऑड डेज हैं प्लस कौन सी सेंचुरी हमारे पास आई है। अब जो सेंचुरी में साल कितने हैं और जो साल हमें दिए गए हैं उस सालों में हमारे पास क्या है, लीप ईयर्स कितने हैं, ये हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखो, डेज हमारे पास कितने आए थे? डेज हमारे पास 3 आए थे। अब सेंचुरी कौन सी है? 1800। साल कितने हैं? 64 हो गया। अब 64 में कितने लीप ईयर्स हो जाएंगे? तो 4 से डिवाइड कर लो, 4 एक कम 4, 6 चौका 24, तो कितने? 16 लीप ईयर्स आ गए, ठीक है। अब देखो, 1800 कोड हमारे पास कितना हो गया? अगर समझ में नहीं है तो 16 का कोड क्या है? 0। 1600 प्लस 200, ये 0 कोड हो गया। इसमें 3 ऑड डेज हैं, तो यहाँ पे 3 प्लस 3, इसको हम 7 से डिवाइड कर लेंगे। 7 9 जा 63, 1 आ गया, 7 2 जा 14, 2 आ गया। तो यहाँ पे प्लस 1 प्लस 2, देखिए 3 3 6, एक 7 कैंसिल, 2 बचा। 2 कोड किसका होता है? ट्यूसडे का। ट्यूसडे का, ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ गया। इसी तरीके से एक और सवाल देख लेते हैं। जैसे इसमें हमें क्या कहा है? कहते बताइए 1 मार्च 1700 को हमारे पास कौन सा दिन होगा या कौन सा दिन था? सबसे पहला ही कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास? जो भी साल हमें दिया जाए उससे एक कम साल तक हमें सॉल्व करना है। मतलब यहाँ पे 1699 आ जाएगा। अब एक कम क्यों करते हैं? बिकॉज ये कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे सेंचुरी ईयर को अलग कर लो, साल अलग कर लो। अब दिए गए सालों में कितने लीप ईयर्स हैं? लीप ईयर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 4 से डिवाइड, 4 दूने 8, 4 चौके 16, 24 लीप ईयर्स आ गए, ठीक। अब यहाँ पे 1 मार्च तक कितने ऑड डेज है? देखो, जनवरी, फरवरी और ये मार्च हो गया, 31 दिन, 28 दिन और ये 1 दिन, 7 चौके 28, 3 0, तो यहाँ पे कितने हैं? 4 ऑड डेज आ गए, 4 ऑड डेज आ गए, ठीक है। अब देखो ये 24 कैसे आया? 99 को हमने 4 से डिवाइड किया, 4 दूने 8, 4 चौके 16, ये आगे हमारे पास ऑड डेज, ये आगे लीप ईयर्स। तो बस फिर यहाँ पे देखिए 4 ऑड डेज है,
सेंचुरी कोड क्या है 0, 7 एकम 7 चौके 28, 1 बच गया, 7 या 21, 3 आ गया। तो यहाँ पे 4 3 7 कैंसिल, एक कोड है, एक कोड किसका होता है मंडे का हो गया, एक कोड हमारे पास मंडे का आ गया, मंडे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे इसी तरीके से अब इसमें हमें क्या कहा है, कहते बताइए 15 अगस्त 2010 को हमारे पास कौन सा दिन है। अब इसको भी हम सेम टू सेम बिना किसी कोड सिर्फ ऑड डेज के कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक कम साल तक सॉल्व करेंगे 2009 तक, इसमें 2000 अलग कर लिया, 9 अलग। अब 9 सालों में कितने लीप ईयर्स हैं, 4 दूने 8, 2 लीप ईयर्स हैं। अब देखो 15 अगस्त तक हमारे पास कितने ऑड डेज हैं वो निकाल लेंगे। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अब अगस्त में हमें कितने दिन दिए गए हैं, 15 दिन हैं। जुलाई में 31 दिन होते हैं, जून में 30 दिन है, मई में 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन, मार्च में 31 दिन, फेब में 28 दिन और जनवरी में 31 दिन। यहाँ से ऑड डेज 7 चौके 28, 3 आ गया, 0 28 3, 7 चौके 28, 2 आ गया, 7 चौके 28 3, 28 2, 28 3, 7 दूने 14, 1 आ गया। अब यहाँ से देखिए 3 3 6 1 7 कैंसिल, 3 2 5, 5 2 7 कैंसिल, बन सके 3 बचा, तो यहाँ पे 3 आ गया जी। अब देखिए 3 दिन आगे कोड क्या आएगा इसका, कितने ऑड डेज 2000 में 0, 7 एकम 7, 2 बचा प्लस 2, तो देखिए 3 2 5, 5 2 7 कैंसिल, 0 कोड हो गया। 0 कोड किसका होता है, संडे। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट जिसमें हम बिना किसी कोड के सिर्फ ऑड डेज के कॉन्सेप्ट से हम किसी भी साल किसी भी दिन जो है उसका दिन फाइंड आउट कर सकते। जैसा मर्जी आपको क्वेश्चन दिया जाए इससे आप एग्जैक्ट अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते। सिर्फ आपको ऑड डेज लीप ईयर निकालने आने चाहिए, वो आप इससे जो है किसी भी टाइप का सवाल जो है कर सकते हैं जिसमें रेफरेंस ना दी जाए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। मैं उम्मीद करती हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में और नए कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इसको वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।